जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं, बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं, जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। अरे पैसा शराब दारू साड़ी तोहर लिहल, आई मती बुझी हो तोहरा दादा के हदीहल। माल पानी खत्म, बिरहा खत्म। आओ एगो शेर पढ़ ले बानी। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, बार बार बाबा को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। हमारे दो गार्जियन इधर बैठे हैं। हम आप भले देवता मान लें, लेकिन जमाने वाले कहां देवता मान रहे हैं। हम आप भले विद्वान मान लें, लेकिन जमाने वाले कहां मान रहे हैं। हम आप भले संविधान रचयिता मान लें, लेकिन जमाने वाले कहां मान रहे हैं, नहीं मान रहे। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं, जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं, जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। चुनाव आते उन लोगों का सुर बदल जाता है। बहनी लोग भौजाई लोग 5-7 मिनट और बैठ जा। एक गीत के सुनल लोग, एक गीत के तोहू लोगन के सुनल बहुत जरूरी बा। 5-7 मिनट एक बाद हम बेचैने हैं। अरे कोई कई एक दिन दिने में बिराह हो, हमार रोजे दिने में बिराह बा, लेकिन हमारा आदत बा गाड़ी में आंख बंद कर ले, बाद जाके बिराह गाई। हमें 2 घंटा 4 घंटा का नींद न चाहिए। और जे जगावे चलल बहु का सूती महाराज, जगाए वालन का नींद नहीं लगे साहब। आप लोगों ने सुना होगा कि एक अब बात आ गई तो कह दे रहा हूं कि गांधी जी गए तो नेहरू जी के यहां गए, पटेल जी के यहां गए, सभी लोगों ने सोया था। सॉरी नहीं, माफी चाहता हूं। एक अंग्रेज गया तो गांधी जी के यहां गया। गांधी जी सोए थे, पटेल सोए थे, नेहरू सोए थे, और बाबा साहब के यहां पहुंचता है तो बाबा साहब आधी रात को जग रहे थे। उस अंग्रेज ने पूछा अम्बेडकर, मैं नेहरू से मिल के आ रहा हूं, उन लोगों ने टाइम नहीं दिया, वो लोग सो रहा था। गांधी जी से मिल के आ रहा हूं, गांधी जी ने टाइम नहीं दिया, बोले लोग सो रहे हैं। पटेल जी से मिल कर आया, पटेल जी के लोगों ने बोला कि वो सो रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे, सुबह मॉर्निंग में वेट करिएगा, और आप अभी तक जग रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस अंग्रेज को जवाब दिया था कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा समाज अभी सोया हुआ है। साहब जगाने वाले सोते नहीं, जगाने वालों को नींद नहीं आती है। बिरहा का रूल कहता है एक कलाकार गया तो मैं भी कह दूंगा मैं भी जा रहा हूं, बात खत्म, कोई नहीं। तो आज जब मूर्ति तोड़ने वाले भी आकर के यहां सलाम करते हैं तो पता है क्यों करते हैं? ये आपकी बस्तियों में आते हैं, जय भीम बोलते हैं तो पता है क्यों बोलते हैं? चुनाव बीत जाएगा, देख लीजिएगा कितने लोग आ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को लेकर दीवाना भड़काने आया का भाई, नहीं, चुनाव बीत जाएगा, देख लीजिए कितने लोग आएंगे आपके बाबा साहब के मूर्ति पे माला चढ़ाने। साला इन्हें पंचायती राज बा, इन्हें लोकसभा बा, दोनों बीत जाई, एक बाद तू लोग जयंती मनैया, देखिए कगो नेता लोग आवता। क्यों आपके दरवाजे पे लोग साड़ी लेकर के आते हैं? अरे वाह! क्यों आपके दरवाजे पे लोग दारू लेकर के आते हैं? क्यों आपके दरवाजे पे लोग मुर्गा लेकर के आते हैं? अरे बाबा! तो सुने,
अरे पैसा शराब दारू साड़ी तोहर लिहल आई मती बुझी हो तोहरा दादा के हदीहल दादा के हदी ध्यान देना मुंह बाके जवन दारू शराब ले लेते रहो जवन पैसा ले लेते लो साड़ी ले लेते लो सुना लो लेहल खराब नहीं खे माफ साहब लेना खराब नहीं है लेना क्या चाहिए आप शिक्षक हो 8 घंटे की सर्विस करते हो उसका वेतन मिलता है ये लेना जरूरी मैं कलाकार हूं आता हूं गाता हूं मनोरंजन भी करता हूं उसमें आप लोगों को जगाता हूं लेकिन मेहनत लगती है इसी से मेरा परिवार भी चलता है इसी से मेरी गाड़ी चलती है इसी से इनका परिवार चलता है तो यहाँ लेना जरूरी है ये इसलिए लिया जाता है कि हम लोग मेहनत करते हैं एक मजदूर दिहाड़ी करता है वो 300 रुपया चाहे 400 रुपया लेता है इसलिए कि वो दिहाड़ी करता है वो वहां खाता है इसलिए क्योंकि वो मजदूरी करता है यहाँ साहब चौकी इंचार्ज या इंस्पेक्टर साहब थाने से सर बैठे हैं सर दिन में ड्यूटी किए होंगे रात को ड्यूटी कर रहे हैं इनका पेमेंट जो भी हो यह पेमेंट हराम का नहीं है समझेंगे यह है हमारे कांस्टेबल साहब ये रात भर खड़े हैं ओम प्रकाश दीवाना की सुरक्षा में यहाँ के ऑडियंस की सुरक्षा में यहाँ कोई हंगामा ना हो अगर इनको महीने के बाद 45 50 30 20 जो भी पेमेंट मिलता है ये हराम का नहीं है क्योंकि इन्होंने ड्यूटी बजाई है ओम प्रकाश दीवाना यहाँ गा रहा है आप लोग किसी के घर जाकर मजदूरी करते हैं उसका कीमत 1 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 50,000 हो सकता है अरे वाह लेकिन जो वोट के सौदेबाजी में आपके दरवाजे पे आते हैं और आपको एक पौवा दे देते हैं जो पौवा पे वोट बेचते हैं मैं पूछता हूं कि क्या वोट आपके बाप दादाओं ने बनाया था क्या वोट के लिए आपके बाप दादा दिहाड़ी किए थे क्या नहीं किए थे और ये चीज आज मैं बोल रहा हूं इसलिए मत समझना कि इसी समाज के लिए बोल रहा हूं दरोगा जी जब तक मैं बिरहा गा रहा था बात को नहीं समझ पाया जब मैं चुनाव में मैदान में उतरा तो मैंने देखा कि इस बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी का सौदेबाजी तो समाज का हर तबका कर रहा है ये वोट का अधिकार हमारे बाप और आपके बाप दादा के मेहनत से नहीं मिला है अरे बाबा कुछ लड़ाई हम जीतते हैं बहुत लोगों के संघर्ष से अगर प्रधानमंत्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री में सबका वोट होता है आप कह सकते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन आप नहीं कह सकते कि इस एक वोट का अधिकार के लिए हमारे बाप दादाओं ने जंग लड़ा है इस एक वोट का अधिकार के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ ओनली बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जंग लड़ा है आज मैं इसे समझाऊंगा और दम नहीं है ओम प्रकाश दीवाना के अलावा कोई ऐसी बात कर सके चूंकि यहां कुछ और है यहां कुछ और है और यहां कुछ और है अंतर है इसलिए मैं कह रहा हूं जो लोग बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद एक मत का जो अधिकार मिला इसकी सौदेबाजी करते हो तो आप लोग सुनो पैसा शराब दारू अरे साड़ी तोहर लिहल अरे ई मत बुझी हो तोहरा बाबू के हदीहल दिहते न बाबा भोटा वाके अधिकारवा तना झकते
बहुत अच्छा। अरे दिहते न बाबा भोटा वाके अधिकारवा तना झकती, अरे ना झकती तो एको कुकुरा दुआरवा की ना झकती, एको कुकुरा। साहब क्या करेंगे, जुनून है दिल में। मेरा भी मन करता है कि 5 मिनट में बंद कर दूं, लेकिन कहता हूं 5 मिनट हो जाता है 25 मिनट। मैं आदत से लाचार हो गया हूं, आदत से लाचार नहीं हूं साहब। समाज को जगाने की जुनून है। 5 लोग भी बैठ करके अगर प्रेम से मिशन सुनने के नाम पे बैठ जाएंगे तो ओम प्रकाश दीवाना 50 घंटा कंटिन्यू खड़ा होकर के गाने की क्षमता रखता है। अब पूछिए क्यों? अगर एक बाबा साहब मनुवाद का जड़ हिला दिए, अरे वाह, एक बाबा साहब, उनको कब ठोकर लगी? जब पारसी होटल से उनका जात पूछ करके उनका सामान फेंका गया। वाह। एक मान्यवर साहब जब बाबा साहब के जयंती पे छुट्टी नहीं दी गई और बाबा साहब को पढ़े, एक किताब पढ़ करके उन्होंने अपनी सरकार बनाने की ठान ली, क्योंकि छुट्टी सरकार तय करती है। सरकार जब मन करी तब लॉकडाउन लगा दी, सरकार मन करी साहब लोग के जब भेजी नहीं तो ना भेजी। सरकार लोग अपने अंडर में नहीं है, सरकार के ऊपर भी एक सरकार बैठी है, उस सरकार के ऊपर दूसरी सरकार, उस सरकार के ऊपर तीसरी, सबसे ऊपर वाला कह देगा नहीं भाई किसी पुलिस को आम पब्लिक के लिए सेवा नहीं देना है, नहीं देंगे, जबकि पैसा हमारा, टैक्स का पैसा हमारा है। साहब लोग हम लोग के पैसे से चलते हैं, समझ लो, सीधी सी बात। गुरुजी भी हम लोग के पैसे से चलते हैं। हर पदाधिकारी, मजाक नहीं कर रहा हूं, हर पदाधिकारी हम लोग के पैसे से चलते हैं, लेकिन आदेश कौन करता है? सरकार। सरकार कह दिया लॉकडाउन, सरकार कह दिया नोटबंदी, सरकार कह दिया गैस का कालाबाजारी चालू। हम इतना काहे बक रहे हैं? हम तो कहीं 5 मिनट बैठेंगे। 500 रुपये मास्टर साहब का सादर जेब में नहीं हो सकता साहब। 500 का भरपाई हम 50,000 का बात बोल के कर दे, क्योंकि एक बाबा साहब ने ऐसा किया, एक मान्यवर साहब ने ऐसा किया, एक बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा किया, एक अपना भाई है अपने युवा साथियों को जगा रहा है, उसने ऐसा किया। अगर यहाँ हम हमारे मिशन गाने से केवल गाजीपुर में 5 युवा जग जाएं तो साहब गाजीपुर की तकदीर बदल जाएगी। इसलिए मैं कभी मिशन करने से थकता नहीं। आप लोगों को लगता होगा ना कि एक कलाकार चली गई, ओम प्रकाश दीवाना को 5-7 मिनट में बैठ जाना चाहिए। नो नो, गौर करना, अगर आपको वोट का अधिकार नहीं मिला होता, साहब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वोट की सौदा, वोट को दिया है बेचने के लिए नहीं। यह वोट आपके बच्चों का 5 साल का भविष्य लिखता है, इसलिए वोट को बेचने का नहीं। आप समझो, अगर आप वोट बेच देते हो, मान लीजिए हो सकता है अदर कलाकार भूमिका निभाए या न निभाए, आपने मुझे चाहे 2000 में किया हो, चाहे 5000 में, चाहे 50,000 में, आज रात भर का हमारा सौदेबाजी हुआ है। ये मिशन में प्लस में बोल रहा हूं, वरना नाच के कूद के बिराज सुना के मैं चला। जो भी पेमेंट है, अब इस पेमेंट में मैं ना नुकुर नहीं कर सकता, मुझे गाना ही गाना है। उसी तरह से आप वोट की कीमत चाहे दारू से लगा लो, या मुर्गा से लगा लो, या शराब से लगा लो, या साड़ी से लगा लो, चाहे पायल से लगा लो, एक बार आपका जो वोट खरीदेगा वो आपके वोट की कीमत दे चुका है, अब आपकी कीमत नहीं रखेगा। क्या सर? अच्छा, जब तू बेची देहलस, तू लोग का एक वोट बेचल, और तू लोग का मतलब ये मत समझा कि खाली यही समाज के कह दिले। मैं बता चुकल बनी कि मैंने चुनाव में देखा हर समाज बिकता है। आप लोग जब बिकते हैं तो और कौन बिकता है पता है? आपको खरीदा हुआ, आपको जो नेता खरीदता है वो भी बिकता है। अरे वाह, आप दारू पे बिकते हो साहब, बिकने को क्यों नहीं मांगता समझ लेना। आप दारू पे बिकते हो,
और दारू पे बिकने के बाद जिताने वाले नेता को आप 10 करोड़ में बेचने पे मजबूर करते हो। वाह आपके एक बोतल की कीमत वो दे करके अपनी कीमत लगाता है 10 करोड़ से। अपनी कीमत लगाता है राज मंत्रालय में बैठ करके, राज मंत्री बन करके अपनी कीमत लगाता है, कैबिनेट में बैठ करके अरे वाह अपनी कीमत लगाता है, केंद्र में बैठ करके। अगर आप नहीं बिकोगे तो आपका जिताने वाला नेता भी नहीं बिकेगा, लिख लो। क्योंकि वह जानता है मैंने पैसा दिया है, मुझे पैसा निकालना है, और इन लोगों को इन साल मैं पौवा पे खरीदा हूं, अगले साल मैं आधा पे खरीद लूंगा। वाह जवान साथी समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब आप वोट बेचोगे नहीं तो उस नेता को हमेशा भय बना रहेगा कि साला ये बेचे वाला ना हो सन, अगर हम मन लायक काम ना करा तो अगला साल पता नहीं के दे दी सन। वाह इसलिए मान्यवर साहब कहा करते थे, मान्यवर साहब जी के याद करो बतिया, वोट बेचेला जे वोट अपन बेचेला इज्जतिया, बेचेला जे वोट अपन। अच्छा हम कबो कबो कमेंटवा में देखा तनी हदे हिसाबा भाई, कुछ लिखत न सन इन्हन का बाबू 2 लाइन का गीत गावे न सन, 1 घंटा हल्ला मचे सन मंचवा पे, और जन हाई फाई लाइटवा वाला होला। अरे यहाँ तो इसी के लिए बुलाया जाता है, मिशन समझाने के लिए। गीतों से ज्यादा मिशन की जरूरत है। तो कुछ लोग कहते रहे, लिखत रहे कि गवैया कम नेता ज्यादा बनता, तो अरे बाबू का खा के नेता बनीला। हमार समाज हमके नेता बने ले बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने मुझे वो पावर दिया है। मैं विचार रखता हूं, अपने समाज के लिए रखता हूं, नहीं तो बिरहा तो एक फाइनल अंत कर दे। एक पॉइंट ही है बा कि इन लोग का दिमाग में जितना आसानी से हम बात रख सके। मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे कि आप वोट बेचते हो तो अपनी बेटी का सौदा करते हो, क्योंकि जिस तरह से बेटी बहन का रिश्ता सोच समझ करके किया जाता है, उसी तरह वोट भी सोच समझ करके दिया जाता है। वोट बेचा नहीं जाता है। जो लोग वोट बेचते हैं वो अपनी बहन बेटियों का आबरू का सौदा करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बलात्कारी बन के बैठे हैं। वाह उन्हन के बलात्कारी बनावे में तू लोग का हाथ बा, कोई के बाउर लगे चाहे नेवर लगे। देखला लोग हौ कुलदीप सिंह सेंगर का बिरहा गाए थे। इसलिए एक काम करना, अरे त्यागले न रहते बाबा, अरे त्यागले न रहते बाबा, घर परिवार ना झकते। अरे त्यागले न रहते बाबा, घर परिवार ना झकते। अरे ना झकते एको कुकुरा दुवरवा की ना। जो कुछ भी कराता है, जो लोग भी आपके यहाँ आते हैं आपका वोट लेने आते हैं, और इस वोट का पावर समझ लेना, इसलिए बेचना नहीं। क्यों? अरे जवन वोट बेच के पियल दारू गांजा, अरे ये वोट सबके बनावेला राजा, ये वोट सबके। कहेला दीवाना, अरे कहेला दीवाना जाना, एक मत के पवरवा तना झकते।
आशा है कि इस बात को यहां के लोग समझ गए होंगे। आशा है कि इस बात को समझ करके आप लोग आने वाले पंचवर्षीय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में आप अपने वोट की सुरक्षा करेंगे। साहब एक बात मैं बता देना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, किसी को ठेस न लगे। बिरहा जगत का एकलौता कलाकार हूं कि मैं नशा नहीं करता, वाह। और इस बात का मुझे हमेशा घमंड रहता है साहब। इस बात का हमेशा मुझे नाज रहता है। बिरहा जगत का एकलौता कलाकार इस सांस्कृतिक मंडली में होते हुए जहां रोज नशे की चर्चा होती है, कुछ कलाकार मंच पे बिना नशा किए जाते नहीं है। फक्र महसूस होता है। अगर आपको अपने आप पे गर्व महसूस करना है, बाई मिस्टेक आने जाने अनजाने में गलती हो गई होगी, उसे भी सुधारा जा सकता है। वाह। इस आने वाले चुनाव में कोई आपका प्रत्याशी जीते या ना जीते, आप जिसे पसंद करते हो, आप बिना पैसा लिए, बिना साड़ी लिए, बिना दारू पिए उसी को वोट करना। एक बार उसके बिहान भेले अपने आप में, अपने आप में जब आईने के सामने खड़ा होगे, आपको खुद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। वाह। आपको खुद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। आप उम्मीद करते हैं कि इस गीत सुनने के बाद यहां लोग ऐसा बनना चाहेंगे, और नहीं बनेंगे साहब तो सदियों तक सत्ता से दूर रहेंगे। जानते हैं, लोग कहते हैं ना संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाओ का झांसा देकर के लोगों को समझा लिए, कुछ लोग बहल गए। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, आपकी ओरिजिनलिटी है कि कुछ लोग जानकार हैं इस देश में, जो जाने पहचाने लोग थे, उनको लग गया कि वाकई अगर हम नहीं जगते हैं तो साहब ये 400 पार हो जाई। तो बाबा साहब ने प्रावधान दिया है, आपको संविधान का प्रावधान नहीं भूलना है। जिस नियम के तहत बाबा साहब ने सारे अनुसूचियों को लिखा है, उस अनुसूची को जिस दिन का कला सत्ता पक्ष पकड़ लेगा ना, उस दिन फिर न आप बेचने लायक रहोगे न बिकाने लायक रहोगे। वाह। केहरो न होई बा। इतिहास लिखल रही, जैसे विभिन्न इतिहास बताओ जाला। हम इस देश के राजा थे, मने मने कबो कबो गाड़ी आवेला, उ कैसन खानदान है, जौना खानदान में हमन का राजा के बाद हमनी का एकदम नौकर मातिन हो गए नहीं जाए। वाह। आता है ना साहब। इतिहास बताया जाता है कि हमारे पूर्वज राजा थे, और आज कहां है। याद रखना, जिस दिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो आपके बच्चे गूगल पे सर्च करेंगे, पढ़ेंगे। मेरे पिताजी टीचर बनते थे, मेरे दादाजी आर्मी ऑफिसर थे, मेरे दादाजी मंत्री बनते थे, मेरे नाना विधायक थे, मेरी मौसी अध्यापिका थी। साला हम लोग कहीं कुछ नहीं है। तो इसी जनरेशन को वो जनरेशन गाली देगा कि वो कैसे बुजदिल लोग थे कि राजा बनने वाली चाबी को खो दिया। वाह। इसलिए आप समझ जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं समझोगे, अरे जगाते जगाते तथागत गौतम बुद्ध चले गए। क्या आप जाग गए होते तो फिर महात्मा ज्योतिबा फूले को जगाने की जरूरत पड़ती? आप जाग गए होते तो छत्रपति साहू महाराज को जगाने की जरूरत पड़ी थी? अरे आप जग गए होते तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जगाने की जरूरत पड़ती? आप जग गए होते तो क्या बाबा साहब को अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती? अरे बाबा, यही इन महापुरुषों में सबसे पीछे है ना। आप जाग गए होते तो फिर यार ललई सिंह यादव जी को 2 केस झेलना पड़ता। आप जाग गए होते तो मानवर कांसी राम साहब जी को बिना शादी किए अपना घर छोड़ना पड़ता। आप जाग गए होते तो बहन कुमारी मायावती जी को आजीवन कुंवारा रहना पड़ता। आप जाग गए होते तो ओम प्रकाश दीवाना को मिशन भी गाना नहीं पड़ता। चुपचाप ओम प्रकाश दीवाना बिरहा गाता, लोगों की गालियां नहीं सुनता, लोगों के रडार पे मैं खड़ा नहीं होता। उनके लोग गायक से नेता बनते हैं, उनको बुराई नहीं लगती। जब हम गायक से 2-4 बात कहते हैं तो कहते हैं नेता बनते हो, तो मुझे लग जाता तो मैं भी चुपचाप गाता। लेकिन साहब आप नहीं जगे हो, इसलिए ओम प्रकाश दीवाना चिल्ला रहा। कम से कम एक एहसान कर देना अपने महापुरुषों पे।
और एक एहसान कर देना ओम प्रकाश दीवाना पे कि ओम प्रकाश दीवाना के चिल्लाते चिल्लाते जग जाना कि अगले बार दूसरे दीवाना को फिर अपने कैरियर से खिलवाड़ न करना पड़े। वाह जग जाना। चूंकि आपको क्या लगता है मिशन गाने वाले बहुत सेफ हैं, बहुत सुरक्षित हैं, नहीं है। आप जितना जल्दी जग जाओगे समाज आगे जाएगा। गीत की आखिरी। अरे कहेला दीवाना जाना मत के पवरवा तना झकते। अरे वाह मंच पे कुछ ऐसनो मिशनरी आवत हो जो कि मिशन पते नहीं है। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जेकर नाम लेवे से मना के लिए वो नाम आदमी बोल के चल जाता है। अरे वाह थोड़ा आप लोग मिशन के मंच पे इन चीजों का ख्याल रखा करें। मैं यही संदेश दूंगा। अच्छा, जिससे इस महामानव ने दूरी बनाया, जिनको इस महामानव ने नकार दिया, अरे वाह वाह और आप मिशन के नाम पे यहां मंच करा रहे हो और उसी को यहां बोला जाए। कैसा मिशन? मिशन मतलब मनोरंजन क्या? तो फिर ऑर्केस्ट्रा करा लीजिए। वाह मिशन मतलब मनोरंजन, 22 जिलों का नाच करा लीजिए। मिशन मतलब वह जानकारी जिस जानकारी के अभाव में मेरा समाज गुमराह होता है। मिशन मतलब वह जानकारी जिस जानकारी को समझ करके मुझे उन तमाम कुरीतियों को त्याग देनी चाहिए जिससे केवल नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। और कलाकार मन छोड़ने के बाद हर 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 बोले। कलाकार इस मंच के बाद कहे कि फलाना का कटल मुड़ी बोलत रहे। वाह अच्छा, ये बात लगत है कि तू लोग मुस्किया मुस्किया सुनत हो। ई जीवन कलाकार ऐसा करना उनके निक लगी का? कहीं दीवानवा तो भड़कावत रहा। भड़का नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि वो कलाकार उस आडंबर से बाहर निकले और रोज हमारे समाज का मंच गाए। वाह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। क्या लगता है मैं ऑटोमेटिकली बदल गया? मैं भी कभी वैसा था, और मैं ही नहीं मेरा पूरा समाज ही वैसा था। क्या सर? लेकिन हमने धीरे धीरे समझा, धीरे धीरे जाना। अब जब जान गई नी, हमार समाज बता दलस कि बचवा रे हम माहूर हो के नाई खाइल जाला, तो हे जा जाके अमृत का बात करी, हो जा जाके वही महुरवे के खाई। वाह ओम प्रकाश दीवाना इसलिए नहीं कह रहा है कि आप मत करो। ओम प्रकाश दीवाना इसलिए कह रहा है कि वो हमारे बहुजन समाज का कलाकार हो, चाहे सर्वजन समाज का कलाकार हो, अगर आडंबर त्याग करके मिशन बोलता है तब वो मिशनरी है, और आडंबर त्याग करके मिशन का मंच पकड़ता है तब मिशनरी है। नहीं तो एजा जय भीम उन्हें हर हर। वाह तो फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिशन समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये सब गलती किए हैं तभी अभी तक नहीं जग पाए हैं। वाह बस कोई आके प्यार से जय भीम बोल दिया, आप लोग जान गए, वही मिशनरी हो गया। तो पहले ही बोला था जय भीम, मोदी जी भी बोलते हैं, मोदी जी को मिशनरी मान लीजिए, सारा वोट ट्रांसफर करा दीजिए बीजेपी को। क्या मोदी जी सबसे पहले मोदी जी बोले भाई, सेकेंड चुनाव हो रहा था तब ये बोले सबसे पहले, तब कुल नेता बोले शुरू कैला। तो उहे बड़का मिशनरी बने मोदी जी, तो कुल वोट ट्रांसफर करा दे भाजपा का तरफ का धल्ला कैला जरूरत बा। लेकिन आपको पता है जय भीम बोलने से कोई मिशनरी नहीं हो। तो मंच का भी ख्याल रखें, चाहे किसी भी समाज के कलाकार हो, अगर वो ओरिजिनलिटी में मिशन गाते हैं तो जरूर बुलाइए, और नहीं तो यहाँ बाबू मीठ वहां माई मीट। तो ऐसे लोगों से आप लोग परहेज करने, वरना जब कहबा कि पुरुषों में उत्तम, बाबा साहब से के पुरुषों में उत्तम हुई महाराज। अब बाबा साहब के यहाँ जवन बाबा साहब कहला कि 22 प्रतिज्ञा में पुरुषों में उत्तम का कोनो जगह
नहीं बा। अब बगल वाले मंच पे पुरुषों में उत्तम होता, इससे बचना है। तो अरे कहेला दीवाना जाना, अरे मत के पवरवा तना झकते, अरे एको कुकुरा दुआरवा की ना झकते, एको कुकुरा दुआरवा की